डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अब की बार मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। डीएमके नेता ए राजा ने अपने एक हालिया बयान में यह कह दिया कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ ले, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा का बयान ऐसे समय पे अब सामने आया है जबकि 4 मार्च को यानी एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी करने पर जमकर फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अपने बयान के नतीजे पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अब आप ये राहत की मांग कर रहे हैं। आप एक आम जनमानस नहीं बल्कि एक राजनेता हैं। वहीं दूसरी ओर डीएमके नेता ए राजा का वीडियो सामने आया है जिसमें वह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय हो, हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो उनको हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। इतना ही नहीं, ए राजा ने आगे भगवान राम की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणा से भरा हुआ बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने विवादित बयान देते हुए ये कह दिया है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं है। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने भारत को उपमहाद्वीप बताने की वजह बताते हुए ये कहा कि यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं। तो भारत देश नहीं बल्कि ये एक सिर्फ और सिर्फ उपमहाद्वीप है। ए राजा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहाँ की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक और संस्कृति है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह कश्मीर में भी एक संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, इस बात को स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गौमांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद है, इसे स्वीकार करो। वहीं ए राजा के बयान पर जिस तरह से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, तो वहीं जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये उनका निजी बयान है और पल्ला झाड़ लिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और खड़गे इससे सहमत हैं? क्या डीएमके अन्य धर्मों के देवी देवताओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल करेगी? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बहरहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव है और अब देखना यह होगा कि ए राजा का यह विवादित बयान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाता है और दक्षिण भारत में इंडिया गठबंधन को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।